अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद सजीन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ लजीज खीर, बहुत मज़ेदार खीर जो बनाना बहुत ही आसान और सबके दिलों को छू जाने वाली खीर। तो चलें आज ये बनाते हैं। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चावलों को बॉयल कर लेंगे। ठीक है, खीर बनाने के 2 से 3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप डब्बे वाली जो खीर है उसको सिंपल दूध में मिक्सअप करके बना लें। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं, अपने घर वालों के लिए थोड़ी सी अच्छी चीज़ बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको थोड़ी सी एफ़र्ट तो करनी पड़ेगी ना। तो उस एफ़र्ट का पहला स्टेप क्या है जी, कि आपने चावलों को पहले करना है बॉयल, इनको अच्छी तरह से गला लेना है और उसके बाद पानी निकालने के बाद इनको मैंने डाल लिया है ग्राइंडर में और इनको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, और ग्राइंड करने के बाद अच्छी तरह से हम इसको दूध में डाल के मिक्सअप करके पकाएंगे। ठीक है जी। ग्राइंड इसलिए हम कर रहे हैं कि मतलब घोटने से भी आप इसको मिक्स बारीक कर सकते हैं, चावलों को पीस सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको जैसे कि ये देख लें मैशअप कर लिया है मैंने, तो बहुत मज़े की एक फिरनी टाइप की जो खीर है ना आपकी, वो बन जाती है। तो इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और ये हमारी ग्राइंड करने के बाद की चावलों की लुक है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो बाकी हमारा मसाला ग्राइंडर के साथ लगा हुआ है, चावलों का ये जो पेस्ट है इसको भी अच्छी तरह से निकाल के सारे पेस्ट को हमने बर्तन में उंडेल लेना है और इसको हमने लो फ्लेम के ऊपर, मतलब हल्की आंच के ऊपर इसको हमने पकाना है। और इसके अंदर हम दूध जो है ना, मतलब कि अगर आप देखें तो ये जो चावल थे ना, ये थे मेरा ख्याल है 1 पाव चावल थे जिनको हमने बॉयल किया, उसके बाद हमने इनको ग्राइंड कर लिया। ठीक है, और अब 1 पाव बॉयल चावल के अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 किलो दूध। ठीक है, और ये भलाई के साथ, भलाई मैंने नहीं उतारी क्योंकि भलाई का भी यार बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो इसके अंदर हम भलाई भी साथ में ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो भलाई वाला दूध हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और चम्मच को फिर हम आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे। ठीक है, और जो आंच है आपने अब थोड़ी सी वो तेज़ कर लेनी है और चावलों को साथ साथ अच्छी तरह से मिक्सअप कर देना है दूध के अंदर और इसको अच्छी तरह से आपने पकाते जाना है। खीर को हम जितना पकाएंगे वो उतनी ही अच्छी और उतनी ही लजीज बनेगी। अच्छा, और खीर के अंदर अब हमने डालनी है जी 1 प्याली चीनी, हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये जो एक बड़ा कप होता है उस वो वाला एक जो है इसके अंदर चीनी डाल देनी है। और ये हैं जी ड्राई फ्रूट्स जो हम अपनी खीर में शामिल करने वाले हैं। इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ़ तरह के ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, ठीक है, और खोपरा जो होता है, सारा कुछ इसके अंदर है, वो हम सारा कुछ डाल देंगे। पहले जो है इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे और चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो ये 1 प्याली चीनी जो है हम अपनी खीर के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको फिर हम ग्रेजुअली जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाएंगे ताकि जो हमारी खीर है वो बर्तन के पेंदे में ना लगे और उसको हम अच्छी तरह से पकाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता से लो फ्लेम के ऊपर। ठीक है जी। इसको आपने बहुत देर पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और अच्छा, अब इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स हैं ये ठीक है, इनको अगर आप चाहें तो साइज़ छोटा भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, और आप चाहें तो बड़े साइज़ में भी आप डाल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से डालना चाह रहे हैं। अब जो टाइम है वो है कि हम अपने ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो उनको खीर के अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है जी, और अच्छी तरह से उसको हिलाएंगे। तो ये खीर जो है वो हमारी हो गई रेडी। तो इसको मैंने एक अलग बर्तन में निकाल लिया ताकि ये ठंडी हो जाए। और जो खीर है वो ठंडी खाने का ही अपना मज़ा होता है। तो ये मैंने जी सर्व करने के लिए अलग से एक जो है अपने बर्तन में डाल ली है खीर। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी इसके ऊपर डालेंगे ताकि थोड़ी सी गार्निशिंग हो जाए। गार्निश करने के लिए हम ड्राई फ्रूट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम खोपरा यूज़ करेंगे, उसके लिए हम बादाम यूज़ करेंगे और उसके लिए हम कटी हुई जो खजूर होती है जिसे छुआरा बोलते हैं वो हम यूज़ करेंगे। तो वन बाय वन इसके ऊपर जो है हम पहले हमने खोपरा रख दिया, उसके बाद हम इसके ऊपर बादाम ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको हम गार्निश कर देंगे। यार बहुत ही मज़े की खीर बनी है, बहुत ही लजीज, क्योंकि आपको पता है ना कि जो खीर होती है उसके अंदर मीठा बैलेंस होना चाहिए और उसको अच्छी तरह से पकाना चाहिए। तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट खीर है जो कि आप अपने मेहमानों के लिए और अपने घर वालों के लिए किसी भी टाइम एनी टाइम बना सकते हैं। और खीर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी सीजनली होती है, जब मर्ज़ी बनाएं। ख्याल रखिए।